हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 118 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एचन मेड बनकर इरिका चैन के घर में रहने वाली नागी काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि इन तीनों लड़कियों के साथ मैं 2 हफ्तों में अपनी पढ़ाई कैसे करूंगा। ज्यादा समय की बर्बादी न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में सुबह का सीन दिखलाया जाता है। हमें नागी को उनके रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपनी आंखों को खोलते हुए वहाँ से उठते हुए अपनी कोहनी से किसी को गलती से मारते हुए कहता है कि आज अच्छी नींद आई। नागी उठते हुए जैसे अपने बगल में देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एचन सोई होती है। एचन उठते हुए कहती है कि नागी कौन, तुम्हारी कोहनी से मुझे दर्द हो रहा है। नागी एचन को अपने बगल में सोता हुआ देखकर नागी काफी ज्यादा चौंक जाता है। नागी काफी ज्यादा घबराते हैं वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। नागी की चिल्लाने की आवाजों को सुनकर इरिका चैन और साची नागी कुन के दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं कि नागी कुन, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। इरिका चैन और साची जैसे नागी की तरफ देखते हैं, एचन नागी कुन को पकड़कर सोई होती है। नागी अपने हाथों को ऊपर कर लेता है। इरिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। नागी घबराते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है। हमें दूसरे सीन में नीचे का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एचन ने अपनी मेड की ड्रेस पहन ली होती है। एचन कहती है कि मैं नागी कुन के साथ जल्दी ही सो गई। साची चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। नागी उन दोनों को टोकते हुए कहता है कि एचन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब से मैं स्टोरी रूम में सोऊंगा। एचन नागी को डांटते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा तो तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे रूम में कैसे सो गई। कल मैंने चादर लेने के लिए नागी कुन के रूम में गई। नागी चौंकते हुए कहता है कि मेरे रूम में। एचन कहती है कि नागी कुन, तुम बहुत ज्यादा गहरी नींद में थे, इसलिए तुम अपनी चादर को नहीं दे रहे थे, इसकी वजह मैं तुम्हारे पास सो गई। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। एचन शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन के गंध के कारण और उसके गर्मी के कारण मैं तुरंत ही उसके पास सो गई। साची चौंकते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम नागी कुन के बारे में क्या ही जानती हो। नागी कुन रात को सोते समय एक भेड़िए का सामान है, हमें भी नहीं पता कि उसका भेड़िया कब जाग जाए और तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर सकता है। नागी साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। साची कहती है कि नागी कुन भेड़िया होने के बाद भी तब भी हम उसे रहने देते हैं। एचन कहती है कि क्या। इरिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन भेड़िया है। साची कहती है कि अभी नहीं इरिका चैन। नागी काफी ज्यादा गुस्से में अपने कप को रखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि सभी मेरी बातों को ध्यान से सुने, मुझे पढ़ने के लिए यहाँ से जाने दो। एचन कहती है कि ठीक है। साची अपने मुंह को घुमा लेती है। हमें नागी कुन के रूम का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। नागी पढ़ाई करते हुए अपने मन में कहता है कि एग्जाम के लिए केवल 2 हफ्ते बाकी है, मैंने अपनी किस्मत को दांव पे लगाया है। हीरो चैन ने मुझसे कहा था कि नागी कुन, अगर तुम एग्जाम के अंदर मेरे से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी पढ़ाई करते हुए कहता है कि दूसरे शब्द में स्कूल के अंदर एग्जाम के अंदर नंबर 1 कौन है, वह मैं हूँ। मैं हीरो चैन को इस एग्जाम में हरा दूंगा और हीरो चैन के साथ मैं डेट पर जाऊंगा। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी मुस्कुराने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि नागी के रूम के अंदर बहुत सारे धुएं भर जाते हैं। नागी काफी ज्यादा घबराते हुए खिड़की के पास देखता है। हमें दिखलाया जाता है कि खिड़की के अंदर में से बहुत सारे धुएं नागी के रूम के अंदर आ रहे होते हैं। नागी जैसे ही खिड़की के अंदर से देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि एचन वहाँ पर कुछ बना रही होती है। एचन ऊपर देखते हुए कहती है कि नागी कौन। नागी अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहता है कि एचन, तुम क्या कर रही हो। हमें दोपहर के खाने का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एचन ने मछली बनाई होती है। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या मछली। एचन नागी कहते हैं कि नागी कुन, तुम्हारे लिए मछली काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मछली के अंदर काफी ज्यादा विटामिन B12 और ओमेगा-3 भी है। नागी मछली को उठाते हुए काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि लेकिन मेरा चावल का बोल कहाँ है। एचन कहती है कि चावल नहीं मिलेगा। नागी चौंकते हुए कहता है कि हूँ। एचन कहती है कि चावल खाने से नींद आती है और तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम अपनी पढ़ाई के समय अपना बेस्ट देना। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी मछली को खाना शुरू कर देता है। हमें नागी के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपनी पढ़ाई करते हुए कहता है कि क्या मुझे 2 हफ्तों के लिए केवल मछली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातों को कह ही रहा होता है कि नागी चौंक जाता है। नागी जैसे पीछे पलट कर देखता है, एचन वैक्यूम क्लीनर से नागी कुन के रूम को साफ कर रही होती है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर से बहुत ज्यादा आवाज निकल रही होती है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि इसे बंद करो। एचन सफाई करते हुए शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे रूम को इसलिए साफ कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे रूम के अंदर बहुत सारे धूल के कण हैं, उनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। अगर वो तुम्हारे नाक के अंदर चले जाते हैं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। वैक्यूम की आवाज से नागी कुछ नहीं सुन पाता। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कह रही हो। एचन कहती है कि क्या। नागी कुन पढ़ाई करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम एचन तो मेरी सफाई करने में मदद कर रही है। नागी चौंक जाता है। नागी पीछे पलट के जैसे ही देखता है, एचन नागी के बिस्तर के अंदर सो रही होती है। नागी घबराते हुए कहता है कि क्या तुम सो रही हो। एचन शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चादर गर्म कर रही हूँ ताकि तुम रात को सो पाओ। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। नागी चिल्लाते हुए एचन से कहता है कि इस तरह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता। हमें नागी के रूम के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। साची ये सभी बातों को दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही होती है।
साची इरिका चन के पास जाते हुए कहती है कि क्या इरिका चन हीरो चैन को नागी कुन के ऊपर हावी होने दे सकती हो क्या। इरिका चन अपना टेप चलाते हुए कहती है कि मैं समझ गई। इरिका चन साची से कहती है कि साची चलो इधर तो आओ, इधर तो देखो। साची इरिका चन के पास आते हुए कहती है कि क्या इरिका चन तुम पढ़ाई कर रही हो, मैं कभी नहीं मान सकती कि तुम टेप के अंदर पढ़ाई कर सकती हो। इरिका चन टेप के अंदर देखते हुए कहती है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कुछ समझ में आ रहा है। टेप के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। टेप के अंदर विज्ञापन चल रहा होता है कि दिमाग को कैसे विकसित करे। इरिका चन वीडियो को देखते हुए साची से कहती है कि साची क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है क्या। कहती है कि इरिका चन अपना टेप को चलाते हुए कहती है कि मुझे कभी भी नहीं पता था कि हमारी दुनिया में इस तरह की तरकीब भी काम करती है। हमारे शहर में इसकी दवाई मिल रही है, अगर हम इस दवाई को खाते हैं तो हमारे दिमाग तेज हो जाएगा। तो चन टेबलेट में देखते हुए काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागिकुन और हीरो चन इस दवाई को खाने के बाद काफी ज्यादा तेज हो गए हैं ना। साची इरिका चन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इरिका चन कहती है कि क्या सच में। इरिका चन की बातों को सुनकर साची वहाँ से जाने लगती है। इरिका चन कहती है कि साची मेरी बातों को तो सुनो। इरिका चन अपने लैपटॉप चलाते हुए कहती है कि मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे 2 हफ्तों में क्या करना है। मुझे 2 हफ्तों में रहकर अपना अध्ययन पर ध्यान देना है। और साची जो तुमने मुझे हीरो चन के बारे में कहा, मुझे लगता है कि पढ़ाई है उसका समाधान है, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये सभी बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा चौंक जाती है। इरिका चन लैपटॉप में कुछ समय पढ़ने के बाद इरिका चन हार मानते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं हीरो चन को पढ़ाई में नहीं हरा सकती। इरिका चन साची से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे नहाने पर ध्यान देना होगा, जिसके कारण मेरा माइंड फ्रेश होगा और मैं पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। साची इरिका चन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने आपको पहली बार ऐसा कहते हुए देखा। ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चन काफी ज्यादा चौंक जाती है। इरिका चन साची की तरफ जैसे ही देखती है, साची काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है कि आप ऐसा क्यों करेंगे, आपको तो नागिकुन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साची की सभी बातें सुनने के बाद इरिका चन साची की तरफ देख रही होती है। साची काफी ज्यादा उदास होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने रूम से बाहर निकल जाता है। नागी अपने मन में कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि साची और इरिका चन क्या कर रही हैं। इरिका चन अपने लैपटॉप में देखते हुए कहती है कि हमें आगे क्या करना है। इरिका चन देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यह मजे की तरह है। क्या यह बात है, क्या यह इसका हिस्सा है। साची इरिका चन की तरफ जैसे ही देखती है, इरिका चन काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं नागिकुन के साथ एक शॉट ले सकती हूँ। इरिका चन वीडियो देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागिकुन मेरे साथ सेक्स करने के लिए इच्छुक है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची इरिका चन की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चन की बातों को सुन लेता है। नागी काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वास्तव में ऐसी बात है। नागी सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इरिका चन मजाक कर रही है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं इरिका चन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चन शर्माते हुए हंसते हुए कहती है कि अगर मैं नागिकुन के साथ ऐसा करने वाली हूँ तो मैं नागिकुन को एक डर का एहसास दिलाना चाहती हूँ। इरिका चन की सही बातें सुनने के बाद साची काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि गुड लक इरिका चन। साची काफी ज्यादा दुखी होते नागी के रूम के बाहर चले जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मिल गया। साची काफी ज्यादा दुखी होते हुए सीढ़ियों के पास बैठते हुए कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि साची नागिकुन के लिए कैसा फील करती है। और मैं आप सभी बता दूं कि मैं 2 दिन के बाद ये एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बीमार था और मेरा गला बैठा हुआ था।